तैयार करने जा रहे हैं आज मलाई गुलाब खीर बनने जा रही है और बहुत मज़ेदार लगती है। तो थोड़ी सी गर्म भी इंजॉय करें और ठंडी तो लगती ही बहुत मज़े की है। इसमें मैं क्या करती हूँ, चीनी शामिल कर देते हैं हम इसमें और उसके बाद हम इसको टेस्ट भी करके देख लेंगे कम है या ज़्यादा है। कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची। तो हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देते हैं और फिर उसके बाद हम चेक करके देख लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इतना मीठा नहीं खाते हैं। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं इलायची और इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा ये उबलना शुरू होता है तो मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी और इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। मेक श्योर कि आपने कोई स्टील का बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि स्टील के बर्तन में फिर दूध नीचे लग जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और फिर खीर में वो जलावा जो एक खुशबू और एहसास होगा वो आएगा। वैसे मैंने बाज़ लोगों को देखा है उनको जली हुई खीर अच्छी लगती है, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्टील का देगचा या पतीला ना हो और इसके बाद आपने इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि दूध नीचे बिल्कुल भी ना लगे। और थोड़ा सा उबलना शुरू होता है तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो चलें इसको उबलने दे। और यहाँ पे जो खीर थी उसको हमने कर लिया ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैंने इसकी थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दिया है ताकि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी हो जाए। और खीर को जिस स्टेज पर भी आप उतारते हैं वो ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इस हिसाब से ही आप इसका स्टोव बंद कीजिएगा कि जब ये ठंडी हो तो फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी हो। बाज़ लोगों को तो बहुत जमी हुई खीर अच्छी लगती है और बाज़ लोग थोड़ी पतली खीर भी खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गुलकंद और फिर हम इसकी चीनी भी चेक कर लेंगे अगर कम या ज़्यादा हुई। थोड़ा सा पहले इसमें दूध ऐड करते हैं ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। रोज़ वाटर हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पकने ही देना है। खशखाश को मैंने क्या किया, वॉश किया और वॉश कर लेने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और उसका अपना पानी भी ड्राई हो गया और रोस्ट होके उसका फ्लेवर भी अच्छा सा हो गया। तो चलें ये हमने थोड़ा सा इसको मिक्स किया ताकि हमें खीर में मिक्स करने में आसानी हो। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून गुलकंद जो हमने इसमें शामिल किया और अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया जैसे ही हमने इसमें गुलकंद ऐड किया। अच्छा, आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा रेड या पिंक कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। चलिए अब मैं इसकी आंच दोबारा से स्लो कर दूंगी क्योंकि जब तक ये कोरमा होगा खीर पकती रहेगी, अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको अगेन स्लो कर देते हैं। चीनी मैं इसकी अभी चेक कर लूँगी, कम होगी तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। बाज़ लोग मीठा भी कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। करने जा रही हूँ जनाब रोज़ वाटर, तो वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। और खीर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तो हो गई है, बस अब मैं इसकी आंच को बंद करने जा रही हूँ। ठंडी होगी और ज़्यादा ये गाढ़ी होगी, फिर अब हम इसको सिर्फ गार्निश कर देंगे गुलाब के साथ, बादाम और थोड़ी सी हम इस पर सिल्वर इलायचियाँ शामिल कर देंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है अपने मीठे को गार्निश करें, ठंडा करें।